हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य आरोह भाग द्वितीय अपने जो है चल रहा है। गद्य भाग प्रारंभ किया था और गद्य भाग में अपन चल रहे थे। चैप्टर का शीर्षक का नाम था भक्तिन, और भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। याद रखना आप ये बात कि ये क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में ये पढ़ लिया था कि भक्तिन जो है वो एक महादेवी वर्मा की सेविका थी, और भक्तिन द्वारा जो है महादेवी के घर पर जब वो आई तो उसने ये बात बता दी थी कि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था। और इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि जो भक्तिन थी वे ऐतिहासिक झूसी गांव के अंदर जो है एक योद्धा, एक सूरमा था, पहलवान था। उसकी एकमात्र जो है गोपालिका की कन्या थी। गोपालिका यानी गाय को पालने वाले की कन्या थी। माता उसकी नहीं थी, सौतेली माता थी उसके। और जो है 5 वर्ष की अवस्था में ही जो है भक्तिन का विवाह कर दिया गया था पिता के द्वारा, और 9 वर्ष की अवस्था में माता के द्वारा गोना कर दिया गया था। और जो है पास ही के हंडिया ग्राम में गोपालक जो है उसकी पुत्र वधू बनकर वो चली गई थी। पिता की मृत्यु का समाचार बीमारी के बाद, जब मृत्यु हो जाने के बाद में, जब अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो चुका था, अंतिम संस्कार कंप्लीट हो चुका था, पूर्ण हो चुका था, उसके बाद में माँ जो लक्ष्मी या लक्ष्मी थी उसके ससुराल पीहर जो है ससुराल जो है वहाँ सूचना पहुंचाई गई। तो सास ने भी कहा कि मायके जाकर देखा हो, काफी दिन हो गए, नहर जाकर देखे आओ। जब वो आई और गांव में कहा कि ये लक्ष्मी ना भाई है, ऐसा लोगों के मुंह से अस्पष्ट ध्वनियां सुनी तो उसके पंख जो है मानो टूट गए। घर जाकर देखा तो पिता के कोई अंतिम चिन्ह नहीं थे, और माता का व्यवहार बिल्कुल भी लेश मात्र यानी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं था। तो वापिस वो लौट जाती है बिना पानी पिए, यानी एक पल भी रुके वापिस लौट जाती है, और जाकर अपनी सासू को खरी खोटी सुनाई और अपने पति पर गेने फेंक फेंक कर पिता का चिर विछो यानी हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दुख जो है व्यक्त किया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन इसी कड़ी के अंदर, इसी श्रृंखला में देखेंगे पेज संख्या 72 यानी पेज संख्या 72 पर आ जाएंगे आप लोग, और देखेंगे ऊपर से दूसरा उद्धरण जो है, 2 उद्धरण खत्म कर दिए थे अपन ने, तो तीसरे उद्धरण पर देखें। जीवन के दूसरे परिच्छेद में, परिच्छेद लिखता भी चलता हूं कठिन शब्द, आशा है आप लोग सभी नोट करते चल रहे होंगे। जीवन के दूसरे परिच्छेद, जीवन के दूसरे परिच्छेद में, परिच्छेद है ना, हाँ, जीवन के दूसरे परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब होता है भाग। जीवन के दूसरे परिच्छेद यानी जीवन के दूसरे भाग में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। यानी परिच्छेद का मतलब है जीवन का दूसरा भाग, यानी दूसरा दृश्य मान ले, दूसरा भाग मान ले, तो उसमें सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। तो उसमें सुख की जगह दुख ज्यादा है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसी मुख वाली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिचकार कर उपेक्षा प्रकट की। देखो हुआ क्या कि जब उसने गेहुए रंग यानी गेहूं के जैसा रंग, गोरा रंग जिसको अपन मान सकते हैं कि गेहुए रंग जैसा गेहूं आता है, अनाज जो आता है ऐसा रंग, या गोरा रंग जिसका मान सकते हैं, और बटिया मुख, बटिया यानी गोल, बटिया का तात्पर्य गोल, जैसे मुख वाली पहली कन्या के, कि जैसे मुख वाली यानी गोल मुख की, गोरे रंग और गोल मुख की वाली पहली कन्या के, यानी पहली कन्या होने के बाद 2 संस्करण और कर डाले। संस्करण यानी 2, उसके बाद में 2 लड़कियों को और जन्म दे दिया। संस्करण का मतलब होता है उसके बाद के दूसरे, और तो 2 संस्करण और कर डाले यानी 2 कन्याओं को और जन्म दे दिया। तब सास और जेठानियों ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। तब सास और जेठानी अपने पति के जो बड़े भाई होते हैं वो तो कहलाते हैं जेठ,
और अपने पति के बड़े भाई की पत्नी वो कहलाएगी जिठानी, और अगर पति का छोटा भाई है और उसकी पत्नी है तो वो देवर और उसकी पत्नी देवरानी। ठीक है, तो जिठानियों ने ओट बिचकाकर यानी होठ टेढ़ा करके उपेक्षा प्रकट की, यानी उसकी तरफ उपेक्षा का भाव प्रकट किया। अब क्यों प्रकट किया, उसका भी कारण है, क्योंकि उस समय समाज में कन्याओं को जन्म देना शुभ नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, कुलदीपक लड़कों को माना जाता था। लैंगिक पूर्वाग्रह की बात है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर लड़कों को अच्छा माना जाता था, कुलदीपक माना जाता था, लड़कियों को अशुभ माना जाता था। तो उसने भक्तिन ने एक के बाद एक 3 संस्करण, यानी एक लड़की को जन्म दिया गोरे रंग की बटिया मुख वाली, उसके बाद 2 संस्करण यानी 2 लड़कियों को और जन्म दिया, तो एक के बाद एक 3 लड़कियों को जन्म दिया था। तो इस कारण से जो है उसको उपेक्षा जो है सहनी पड़ी। अब उपेक्षा सहने का एक कारण तो ये आ गया कि लड़कियों को जन्म दिया। अब दूसरा कारण और पढ़ो, तब सास और जेठानी ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। क्योंकि सास जो थी उसने 3 कमाऊ वीरों यानी 3 पुत्रों को जन्म दिया था। कमाऊ वीरों यानी कमाने वाले पुत्र, वीर जो थे उनको पुत्रों को जन्म देकर विधात्री मान बनकर मचिया लिख देता हूं भाई, मचिया का मतलब होता है छोटी खटिया, खटिया या खाट जो उसको कहते हैं, गांव में अधिकांश से रहती है। तो जो है मचिया के ऊपर विराजमान यानी वहां आराम से उस खटिया के ऊपर विराजमान रहती थी। और पुरखिन यानी पुरख, पूर्वज जिसको अपन कहते हैं, उन पूर्वजों के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जो पूर्वजों के पद था, पूर्वज चलते आ रहे थे, उस पद पर विराजमान होते आ रहे थे। सास, उसके बाद में उसकी बहुएं उस पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, यानी उसको वो प्राप्त कर चुकी थी। और 2 जिठानियां थी, क्योंकि 3 थे और भक्तिन सबसे छोटी पुत्र वधू थी। तो 2 बड़े थे तो दोनों जेठ हो गए और उनकी दोनों की पत्नियां जिठानियां हो गई। 3 कमाऊ वीर थे ना, तो दोनों जिठानियां काग भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। और सास के बाद में दोनों जो बड़ी जिठानियां और उससे छोटी दोनों जो जिठानियां थी, उन्होंने भी क्या किया, काग भुषुंडी भाई एक राक्षस का नाम है जो श्री कृष्ण के संग उठाकर ले जाने के लिए आया था, बिल्कुल काले रंग का था। तो यहाँ पर काग भुषुंडी के काले रंग से उपमान दिया गया है कि काग भुषुंडी जैसे काले लालो यानी काले पुत्र, काले रंग के पुत्र, क्योंकि भक्तिन ने तो गोरी लड़कियों को जन्म दिया था, लेकिन जिठानियां जो थी उन्होंने काले रंग के लड़कों को जन्म देकर क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक सृष्टि करके यानी जन्म दे करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी, यानी उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। तो सास के बाद में वो भी उस पुरखों के चले आ रही परंपरा उस मचिया पर विराजमान होने के लिए उम्मीदवार बन गई थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। छोटी बहू ने लीक छोड़कर, लीक यानी लाइन से अलग हटके, लीक का मतलब है लाइन या पंक्ति से अलग चल के, लीक लिख देता हूं ये, लीक लाइन, पंक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लीक छोड़कर यानी लाइन से अलग चलकर, लाइन छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। अब देखो भाई, क्या ये बात सही है क्या? एक तो यहां पर लड़की और लड़के में जो है समानता नहीं मानी जा रही है। उस समय की स्थिति को देखते हुए लड़कियों को जन्म देना अच्छा नहीं माना जा रहा, सास उपेक्षा करती, जिठानियां उपेक्षा करती। और दूसरी बात, उसको क्या कहा है कि छोटी बहू ने लीक छोड़कर यानी लाइन छोड़कर लड़कियों को जन्म दिया, जो कि उसके हाथ की बात नहीं है। उन लड़कियों को जन्म देकर मानो उसको क्या किया, दंड मिलना आवश्यक हो गया। बताओ, लड़कियों को जन्म देना भी उसके दंड मिलने का अधिकारी हो गया। ये सी उसके समय की सामाजिक स्थिति थी। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। अब जिठानियां जो होती, जिठानियां तो क्या करती, बैठकर लोक चर्चा का तात्पर्य आसपास के लोगों की बातचीतें करती, चर्चाएं करती।
चर्चा करती है और क्या करते हैं, उनके कलूटे लड़के, कलूटे यानी काले रंग के, उनके कलूटे लड़के यानी काले रंग के जो लड़के थे वो धूल उड़ाते, यानी इधर उधर धूल उड़ाते, घूमते रहते, खेलते रहते, मतलब फिर अर्धविराम लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है चिन्ह, आप चिन्हों का भी ध्यान रखा करो, ऐसे एक बिंदी लगी हुई है, ऐसे कोमा लगा हुआ है, तो ये जो है इस चिन्ह को कहा जाता है अर्धविराम, इसको कहा जाता है हिंदी भाषा में अर्धविराम। और ये जो चिन्ह होगा एक कोमा, इसको आप कोमा बोलते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है अल्पविराम, ठीक है। और एक इसके अंदर ये जो खड़ी पाई पर लगाते हैं ये हो जाता है पूर्ण विराम, ठीक है। पढ़ा देंगे एक दिन आपको विराम चिन्ह, कोई विशेष बात नहीं है। तो क्या है, जगह जगह लगे हुए आ रहे हैं ना, तो मैंने एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। तो जब आप ये यूं लगाते हो, आप इसको कोमा बोलते हो, तो ये इंग्लिश में कोमा बोल सकते हैं, हिंदी में अपने लिए क्या है ये अल्पविराम। जहां पर थोड़ा सा टेराव करना हो तो वहां पर अल्पविराम, जहां पर अल्प से अधिक यानी थोड़े से ज्यादा किंतु पूर्ण से कम टेरने की स्थिति हो वहां अर्धविराम, और जहां पर पूर्ण रूप से टेरा हो, बात खत्म हो गई हो, वहां पूर्ण विराम, ठीक है। ये विराम के चिन्हों के भाग भेद है, तो इनका हिंदी में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है भाई, इनका ध्यान रखा करो आपको विशेष रूप से, ठीक है। आगे चलेंगे। तो भाई जो काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते हैं, वे मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। अब देखो, क्योंकि भक्ति ने भाई लड़कियों को जन्म दिया तो उसको सजा मिलना स्वाभाविक था, ये इसमें बता ही दिया है। क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी होती थी कि लड़कियां और लड़कों में भेद किया जाता था, जो कि ईश्वरीय देन है। अब यहाँ पर जो है क्या किया गया, भक्ति को लड़की को 3 लड़कियों को जन्म दिया, तो उसको बेचारी जेठानियां तो लड़कों को जन्म देकर आराम से बातचीत करती बैठी रहती, लड़के भी खेलते रहते, और इधर भक्ति क्या करती, दिन भर वे मट्ठा फेरती, मट्ठा यानी छाछ दही के लिए दिन भर वो लगी रहती, मट्ठा बनाती छाछ दही के लिए, दही उनको फेरती, और कूटती, पीसती, कूटने का काम करती, मसाले पीसने का काम करती, चक्की चिलाती, रांधती, कोई सब्जियां बनाने का काम होता वो करती, और उसकी नन्ही लड़कियां, उसकी छोटी छोटी लड़कियां भक्तिन की, वो भी क्या करती, गोबर उठाती, गोबर उठा के लाती, कंडे पाथती, कंडे होते हैं ना उपले जिसको कहते हैं, गांव में अपने अधिकतर रहते हैं ग्राम में, हाँ, तो कंडे पाथती, वो कंडे थापने का कार्य भी करती लड़कियां। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। अब जिठानियां खाने पीने में भी भेदभाव करती रही, क्या करती, अपने भात पर, कि अपने जो चावल बनते हैं, भात कहते हैं चावल, तो भात बनते हैं उन पर क्या करते, सफेद राब, राब कहते हैं सफेद रंग का गुड़, जो कि लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है ना गुड़, गाढ़ा गुड़ जो होता है। जब गन्ने से गुड़ निकाला जाता है तो पहले राब बनती है, उस राब को क्या करते, सफेद राब रखकर और उसमें गाढ़ा दूध डालती, और बढ़िया गाढ़ा दूध डालती, और अपने लड़कों को भी क्या करती, ओटते हुए दूध से, क्योंकि संपन्न परिवार था तो जो दूध ओटता रहता, उस ओटते हुए दूध में से क्या करती, मलाई उतार कर अपने काले काले लड़के, जो कलूटे लड़के थे, उनको खिलाती। वे काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती, और भक्तिन जो थी वो क्या किया करती, काले गुड़ की डली, काला गुड़ जो कि ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, उस काले गुड़ की साथ में कटोती, कटोती यानी अपनी कटोरी जो थी, अपना जो लकड़ी का बर्तन कटोती कहलाता है, कटोती में मट्ठा पाती, उसमें वो क्या करती, मट्ठा पाती यानी दही आदि खाती, उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूगरी चबाती, और उसकी भक्तिन की लड़कियां जो थी वो भी चने और बाजरे की घूगरी चबाती। घूगरी का मतलब है चने बाजरे को उबालकर उसमें नमक मिलाकर वो खाते, वो घूगरी चबाते, यानी उनको ना तो स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता और ना कुछ। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। अब देखो, इस दंड विधान, किस प्रकार का दंड का जो विधान बन गया था, नियम बन गया था उसके भाग्य में, उसके भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी, यानी ऐसा कोई नियम नहीं था जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, जिसके अनुसार खोटे सिक्के जो होते हैं
उन खोटे सिक्कों की टकसाल जो होती है, टकसाल कहते हैं जहां सिक्के जो है बनाए जाते हैं, तो खोटे सिक्कों की टकसाल यहाँ पर किसको कहा गया है? भक्तिन को कहा गया है। क्यों कहा गया है? खोटा सिक्का चलता नहीं है भाई, वो खराब होता है, तो टकसाल बनाने वाला। तो यहाँ पर उसने लड़कों को जन्म नहीं दिया, लड़कियों को जन्म दिया भक्तिन ने, इसलिए उसको क्या कहा है? खोटे सिक्कों की टकसाल कहा है। तो उस खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी जो थी, उससे पति को विरक्त किया जा सके। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भक्तिन का जो पति था वो भक्तिन से अत्यधिक प्रेम किया करता था, यानी लक्ष्मी उसका जो नाम था, मूल नाम, तो लक्ष्मी जो वास्तविक नाम था, उस लक्ष्मी से उसका पति अत्यधिक प्रेम किया करता था, चाहे उसने लड़कियों को जन्म दिया हो। लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं थी इस दंड के अंदर भी, इस तरीके के भोजन इतने काम करने के बाद भी, कि पति से उसको दूर कर सके, विरक्त किया जा सके, यानी उसके प्रेम से दूर किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। सारी चुगली चबाई यानी जितनी भी चुगली यानी इधर उधर की बातें जो कानों तक की जाती है, कानाफूसी, तो सारी चुगली चबाई कि सारी इधर उधर की बातों की परिणति यानी अंतिम स्थिति जो थी, उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। यानी कितनी भी लोग चुगली करे, कुछ भी कहे, लेकिन वो अपना पत्नी के प्रति प्रेम जो था वो अंतिम वहीं जाकर और ज्यादा बढ़ जाता था। जिठानियां बात बात पर दबादम पीटी कूटी जाती। अब जिठानियां कोई बात हो जाती तो जिठानियों के जो पति यानी जो जेठ थे, वो जिठानियों को धमाधम पीटा कूटा करते, यानी वो छोटी छोटी बातों पर मारपीट किया करते अपनी पत्नियों को। पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। लेकिन भक्तिन का पति उससे बहुत प्रेम करता था, तो उसने कभी अपनी पत्नी को उंगली भी नहीं छुआई, यानी कभी उंगली भी नहीं छुआई थी। जबकि जिठानियां जो है छोटी छोटी बातों पर मारी पीटी जाती थी। वे बड़ी बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। पति जो है भक्तिन के पति जो था या लक्ष्मी का पति जो था, वो बड़े बाप की बड़ी बात वाली, कि बाप की बड़ी बात वाली जो अपना आत्मसम्मान रखती है उसको अच्छे से पहचानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वे चाहता भी बहुत रहा होगा। देखो और क्या बताया, इसके अतिरिक्त यानी इसके से अतिरिक्त तो और क्या है कि एक तो परिश्रमी, वो मेहनती बहुत थी, तेजस्विनी बहुत तेज, उसका चेहरा हमेशा तेज से युक्त रहता था, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी, कि पति के प्रति जो रोम रोम से हृदय से जो चाहने वाला सच्ची पत्नी को वे चाहता भी बहुत रहा होगा, यानी पति उससे अत्यधिक प्रेम किया करता होगा। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा, ये देखो भाई इंपोर्टेंट जो एक शब्द है, ये भी अलगोजा। अलगोजा यानी कि बंटवारा। बंटवारा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ये, वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही, यानी पति के प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके, अलगोजा का मतलब है बंटवारा करके, परिवार में क्या हुआ, बंटवारा जब हुआ तो बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। सबको अंगूठा दिखाने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसने क्या है, पति के साथ, पति के प्रति प्रेम रखते हुए जब परिवार का बंटवारा हुआ तो बंटवारे को समय उसने सबको मानो अंगूठा सा दिखा दिया। क्यों दिखा दिया अंगूठा? क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के अंदर देखो, लाइन पढ़ो समझ में आएगी बात, फिर मैं बताऊंगा आपको। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष मुद्रा के साथ लेकिन भीतर से पुलकित होते हुए कुछ लिया, और वे सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। अब देखो हुआ भी क्या हुआ, कि भक्तिन बहुत मेहनती थी, और ईश्वर जो मेहनत करता है उसको उसका फल हमेशा देता है। तो जब अलगोजा हुआ यानी कि बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के समय क्योंकि सारा मेहनत का काम भक्तिन किया करती थी, गायों को, पेड़ों को, खेती बाड़ी, कूटने पीसने का काम, तो उसको सबसे ज्यादा ज्ञान भक्तिन को ही था।
जेठानियां तो बेटी रहती थी, सास भी बेटी रहती थी, तो सबसे ज्यादा ज्ञान भक्तिन को था। तो जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय भक्तिन ने क्या किया कि भक्तिन ने बंटवारे के समय खेत खलियान, गाय भैंस, अमराई के पेड़ यानी आमों के पेड़ जो थे आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत बढ़ चुका था, बड़ा चढ़ा था। तो उसने छाट छाट कर यानी एक एक चीज अच्छे अच्छे छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा, कि ऊपर से तो क्या असंतोष, असंतोष का मतलब है कि मतलब मैं संतोष नहीं हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहे सामान, लेकिन भीतर से पुलकित, पुलकित यानी प्रसन्न चित्त, पुलकित लिख देता हूं भाई, पुलकित। तो भीतर से पुलकित यानी प्रसन्न होना, यानी भीतर से वो प्रसन्न होकर उसने क्या किया, हुए जो कुछ लिया उसको अच्छा भी रहा। उसने भीतर से प्रसन्न होकर जो भी लिया वो शुभ उसके लिए अच्छा रहा। अच्छा क्यों रहा? देखो, एक तो क्योंकि इनके जितने भी गाय भैंस, अमराई के पेड़, आमों के पेड़, खेत खलियान, जो भी उसने लिया उसके विषय में उसको ज्ञान था। दूसरी बात क्या है, परिश्रमी दंपति, दंपति कहते हैं पति पत्नी के जोड़े हुए, है ना। तो साथ ही परिश्रमी यानी मेहनती दंपति थी, यानी दोनों मेहनती थे, पति पत्नी दोनों मेहनती थे। तो उनके निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक था। तो पति पत्नी जो थे वो दोनों बहुत क्या थे, परिश्रमी थे, मेहनती थे, इसलिए उनका सोना बन जाना यानी मेहनत से उनका सोने जैसा बन जाना क्या था, स्वाभाविक था। दंपति लिखोगे आपके लिए, दंपति, दंपति पति पत्नी, ठीक है। चलो, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अब देखो, भक्तिन का जो दुर्भाग्य था उस दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हुआ क्या, अलगोजा हो गया, बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद में जो भी संपत्ति आई उसको सोना बन गई मानो, क्योंकि दोनों दंपति परिश्रमी थे, मेहनत की, सब कुछ ठीक रहा, अच्छा रहा। लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह कर दिया। भक्तिन की जो सबसे बड़ी लड़की थी, धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। उसके उपरांत यानी पश्चात पति ने घरौंदे से खेलती हुई, कि पति ने घरौंदे से खेलती यानी मिट्टी से खेलती हुई, यानी छोटी जो लड़कियां थी 2, उन 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी, 2 कन्याएं और कच्ची गृहस्थी, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई थी, पूरे सामान उनके पास उपलब्ध नहीं थे, पूरी चीजें नहीं बन पाई थी। कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की अल्पायु, 29 वर्ष की पत्नी, जो कि बहुत कम उम्र है, 29 वर्ष, उस वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात भक्तिन यानी लक्ष्मी जो थी उसके पति का देहांत हो गया। कब हो गया? जब उसकी एक ही कन्या का विवाह हुआ था। 2 कन्याएं भी छोटी थी, गृहस्थी भी पूर्ण रूप से प्रौढ़ रूप से बसी नहीं थी। ऐसी स्थिति में ही उसके पति का देहांत हो गया और भक्तिन क्या हो गई? विधवा हो गई। नेक्स्ट उद्धरण में देखेंगे, नहीं अभी तो ये उद्धरण बाकी है भाई, इसी में देखेंगे। तो संसार से विदा ली, जब वे मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। देखो, अब इस समय 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो इनका बाल विवाह हुआ था, दूसरा जो है देखो इनके पति जो है अब क्या हो गया, विधवा, बेचारी विधवा हो गई भक्तिन, लक्ष्मी ने। और जब वे मरा तो उसकी अवस्था कितनी रही होगी? 36 वर्ष की, यानी भक्तिन के पति की उस समय मृत्यु के समय आयु थी 36 वर्ष के आसपास से कुछ अधिक रही होगी, यानी उसके आसपास रही होगी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन पत्नी यानी भक्तिन या लक्ष्मी जो है आज अपने उस पति को क्या कहती है? बुढ़ऊ कहती है। उस समय जब मरा होगा तो 36 के आसपास आयु रही होगी, लेकिन आज उसे क्या कहकर पुकारती है? बुढ़ऊ, बुढ़ऊ कहकर पुकारती है। तो बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है यानी याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वे बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़ा ना हो गए होंगे? अब देखो, भक्तिन सोचती है
कि जब वे बूढ़ी हो गई तो परमात्मा के यहाँ वो भी तो क्या हो गए होंगे, बूढ़ा हो गए होंगे। अंत अतः उन्हें बुढ़ऊ ना केला, उनका घोर अपमान है। अब वो सोचती भाई कि मैं बूढ़ी हो गई, मैं वृद्धा हो गई हूँ, तो वो भी परमात्मा यानी ईश्वर के यहाँ वृद्ध हो गए होंगे, तो उन्हें बुढ़ऊ ना कहना क्या है, उनका अपमान है। फिर देखो आगे, अब चले अगले उद्धरण में, उनका घोर अपमान है। हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। अब आगे क्या हुआ कि हाँ तो भक्तिन के जो हरे भरे खेत थे, यानी बड़े हरियाली से भरे हुए खेत, और मोटी ताजी गाय भैंस, यानी बढ़िया हष्ट-पुष्ट गाय भैंसे थी, और फलों से लदे पेड़, फलों से भरे हुए पेड़ जो थे, उन पेड़ों को देखकर, फलों से लदे हुए पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के बारे में बताता हूँ। जेठ तो आप समझ ही गए हो, जिठोतों के बारे में बताता हूँ। जेठ तो आप जानते ही हो किसे कहते हैं, जिठोतों के बारे में लिख देता हूँ एक बार आपको। जिठोतों का मतलब होता है जेठ के लड़के। ठीक है, जिठोत यानी जेठ के लड़के, जेठ तो आप समझते ही। तो जेठ और जिठोतों के मुंह में पानी आना। अब देखो मुंह में पानी आना एक मोर है, लालच आ जाना उनको देखकर कि भाई बढ़िया खेतीबाड़ी, हष्ट-पुष्ट गाय, फिर फलों से लदे हुए पेड़, बाग उसके, तो ये सब देखकर जेठ जिठोत यानी बड़े जेठ यानी उनके पति के बड़े भाई और बड़े भाई के बच्चे, जेठ और जिठोत जो थे, उनके मुंह में पानी आना एक स्वाभाविक यानी साधारण बात थी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब वही यहू दूसरा घर कर लेती। अब देखो इन सब की प्राप्ति यानी खेती बाड़ी, गाय भैंसे, फलों से लदे हुए पेड़, इन सब की प्राप्ति कब हो सकती थी, जब भैयहू यानी छोटे भाई की पत्नी जो थी, भैयहू क्या कर लेती, दूसरा घर कर लेती, यानी वो दूसरा क्या कर लेती, विवाह कर लेती। तब जाकर अगर वो दूसरा विवाह कर लेती तो उसकी सारी संपत्ति वो तो विवाह करके चल जाती, और सारी संपत्ति किसके हाथ में आ जाती, जेठ और जिठोतों के पास में आ जाती। तो जो है ऐसी स्थिति में वो संपत्तियों के हाथ लग सकती थी, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। लेकिन जन्म से ही खोटी भक्तिन ऐसी थी कि वो इनके चकमे में नहीं आई, वो इनकी बातों में नहीं आई। अब भाई नहीं आई तो क्या हुआ, उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा। देखो उसने पांव पटक कर यानी पांव को जोर से जमीन पर मार के, मानो कंपायमान यानी धरती को हिला दिया है। कंपायमान कर देना यानी हिला देना, कि मानो धरती को कंपायमान कर दिया था यानी कि हिला दिया है। कंपायमान करते हुए कहा, क्या कहा कि हम कुकरी बिलारी ना हुए, कुकरी बिलारी ना हुए, कुकरी बिलारी लिखोगे अभी, कुकरी और बिलारी ग्रामीण भाषा के शब्द है भाई, इसमें ग्रामीण देहाती भाषा के शब्द है इस चैप्टर में, है ना, थोड़ा सा आप लोग समझ जाना। तो हम कुकरी है भाई, कुकरी भी नहीं है, कुकरी और बिलाई, ठीक है ना। कुकरी बिलाई का मतलब हो गया कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, कुकरी बिलारी यानी कुत्ता बिल्ली। तो क्या कहा कि हम कुकरी बिलारी ना होए, कि हम क्या नहीं हुए, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं। हमारा मन पुसाई तो हम दूसरा के जाद नहीं, तब तुम्हारे पचे की छाती पे होरा भुंजब और राज करब समझो रहे। अब देख उसने क्या कहा, भक्तिन ने कहा, क्या कहा कि भाई मैं कुत्ती बिल्ली नहीं हूं, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं जो कहे दूसरे घर चली जाऊंगी, मैं कोई कुत्ता बिल्ली ना हो। हमार मन पुसाई यानी मेरा मन करेगा, हमार मन पुसाई यानी मेरा मन करेगा, तो हम दूसरा के जा, तो ही मैं दूसरे के घर जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो ही मैं दूसरा के जाऊंगी। नहीं तो तुम्हारे पचे की छाती पे, कि तुम लोगों की छाती पे होरा मुझब,
क्या करूंगी, होले भूंजूंगी और राज करूंगी। समझो रहे, यानी समझ जाओ इस बात को। कहते ना छाती पर मूंग दलना, है ना, मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, छाती पर मूंग दलना। तो वही वाली बात है यहाँ पर। उसने भक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा है कि मैं विवाह, मेरी इच्छा होगी, मैं कुत्ता बिल्ली तो नहीं जो इस घर से चली जाऊं, मेरी इच्छा होगी तो ही मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं क्या करूंगी कि तुम्हारी यहीं पर, तुम्हारी छाती पर घोड़े गूंजती रहूंगी, राज करती रहूंगी। ठीक है भाई, तो ये उद्धरण भी समाप्त हो गया है। अब यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है कि भक्तिन जो थी उसके परिवार में उसने कन्याओं को जन्म दिया, इसलिए उसको मानो एक तरीके से दंड मिलता, उसकी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता, सारा काम वो और उसकी कन्या मिलकर किया करती। सास और जिठानी आराम से बैठ रही थी क्योंकि उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था। सारा खेती खलियान का काम भक्तिन और उसकी जो पुत्रियां करती, 3 पुत्रियां थी उसकी, और इसके अलावा जो है सारा काम करने के बाद खाने के लिए भी पौष्टिक या अच्छा भोजन उन्हें नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी क्या करती, पूरा मेहनत के साथ अपना काम करती। जब अलगोजा यानी बंटवारा हुआ तो सारी चीजों में ज्ञान उसको ज्यादा था, क्योंकि जो काम करेगा उसको ज्ञान आएगा, तो सारा खेती बाड़ी, अमराई के पेड़, गाय भैंस सब उसको मिले। और पति उससे बहुत प्रेम करता था, कभी मारपीट उसने की नहीं, जिठानियां बात बात पर पिटती थी। तो इसलिए पति और उन दोनों ने दंपति पति पत्नी ने बढ़िया मेहनत की और सोने के समान उस धरती को बना लिया, खेती बाड़ी को बना लिया। पति जो है, जब भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी, उसी समय पति जो है उसका देहांत हो गया। उस समय तक उन्होंने अपनी बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से कर दिया था। 2